हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड टेक्निकली ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है बिकॉज इससे पहले वाली जो थी वो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। ओके, आज हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है कि हमें CSIR नेट का कितना सिलेबस कवर करना चाहिए। ओके, एंड गेट का कितना करना चाहिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो टुडेज वीडियो इज टोटली डेडिकेटेड टू CSIR सिलेबस बिकॉज दोनों ही एग्जाम्स का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो होता है। लाइक CSIR में हमें चॉइसेस मिलती हैं एंड गेट में हमें ऐसी कोई चॉइस नहीं मिलती। तो हम बात करते हैं CSIR की। जब भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हम सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न देखते हैं। और CSIR में क्या होता है कि वी हैव 3 सेक्शंस। इन सेक्शन A we have to attempt 15 questions out of 20 and in section B we have to attempt 35 questions out of 40 and in section C we have to just attempt 25 questions out of 60. So इतनी सारी चॉइस मिलने के बाद तो हमें नो डाउट आइडिया आ जाता है कि क्यों ना हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल में से 2 को अच्छे से कर लेते हैं और तीसरी को थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, है ना। और अगर लॉजिकली देखें हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग तो ऐसा पॉसिबल है, बट उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या लगेंगी कि आपने अगर मान लो ऑर्गेनिक को छोड़ दिया है तो आपको इनऑर्गेनिक और फिजिकल का हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें से भी आपको कुछ नहीं आना, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हमें हर कोई क्वेश्चन आता हो, है ना। तो और CSIR में होता भी क्या है कि जैसे एग्जाम पैटर्न देखते हैं तो वो क्या करते हैं कि या तो वो ऑर्गेनिक को ज़्यादा टफ कर देते हैं और इनऑर्गेनिक फिजिकल को एवरेज रखते हैं, या फिर फिजिकल को टफ कर देते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को मतलब एवरेज रखते हैं। तो बेसिकली रिजल्टेंट क्या है कि हम 2 सब्जेक्ट्स कितने भी अच्छे से कर लें बट उससे हमारा काम चलने नहीं वाला है। इसलिए हमें तीनों सब्जेक्ट्स पर ही फोकस करना पड़ेगा, उनके मेजर पोर्शंस हमें कवर करने पड़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि मोस्टली कॉमन चॉइस होती है हर स्टूडेंट की, क्योंकि इसमें जो मेजर टॉपिक्स होते हैं लाइक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक्स, देन बाय इनऑर्गेनिक, केमिकल बॉन्डिंग एंड F ब्लॉक। इसमें क्या होता है कि एक तो ज़्यादा मतलब बहुत पजलिंग सा कुछ नहीं है, जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल होते हैं, जस्ट मतलब यू कैन इजीली अटेम्प्ट, इतना ज़्यादा अप्रोच वाली बात नहीं होती इनमें। तो ये तो हर किसी स्टूडेंट को करना ही चाहिए, बट आप छोड़ क्या सकते हो इनऑर्गेनिक में, यू कैन लीव मेन ब्लॉक जो मोस्टली हर स्टूडेंट छोड़ता है, और उसकी वजह से इस चैप्टर की वजह से ज़्यादा आपकी रैंक ऊपर नीचे भी नहीं होती, मतलब कट ऑफ भी ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होती क्योंकि हर स्टूडेंट छोड़ते हैं। देन कम्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री, यू कैन ऑल्सो लीव दैट, एंड लास्ट इज एसिड एंड बेस। वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, हाँ अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, बट पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि आपको कर लेना चाहिए बिकॉज एक तो छोटा सा टॉपिक है, 3 घंटे में आप एक दिन लगा के आप इसको कवर कर सकते हो, और लास्ट में जस्ट 1-2 बार रिवाइज कर लो, बस उससे काम चल जाएगा। और क्या पता आपका लक अच्छा हो तो 4 मार्क्स में आ जाए, तो क्या पता। देन इट्स मतलब इट्स टोटली योर चॉइस कि आप छोड़ भी सकते हो या कर भी सकते हो, ठीक है। देन कम्स फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम देखते हैं मेजर टॉपिक्स को, लाइक क्वांटम, केमिकल काइनेटिक्स, देन थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन ग्रुप थ्योरी, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री एंड पॉलीमर। जो ये लास्ट के जो 4 टॉपिक्स हैं लाइक पॉलीमर, सरफेस, ग्रुप थ्योरी एंड सॉलिड स्टेट, ये तो आपको करने ही करने चाहिए। एक तो ये ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, और इनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के कुछ नहीं करना होता। तो इसलिए ये टॉपिक्स तो आपको कवर करने ही करने होते हैं, और ये इसलिए हम इनको स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी मतलब स्कोरिंग टॉपिक्स भी बोलते हैं फिजिकल में, ठीक है। और बट अब बात आती है हमारे जिनको हम बोलते हैं बड़े बड़े चैप्टर्स, लाइक थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो एंड काइनेटिक्स एंड क्वांटम। ये चारों है ना, सबको पजलिंग लगते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेज हो जाते हैं, बट वो सबको लगते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि 1-2 बच्चों के लिए ही होता है। तो अगर आप इनको बार बार प्रैक्टिस करते हो, बार बार इनके क्वेश्चंस लगाते हो, तो ऐसा थोड़ा ना कि सारे मतलब इनमें से सिर्फ टफ क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चंस भी तो आएंगे ना। मान लो इन सब के 15 क्वेश्चन आते हैं टोटल, तो 15 में से एटलीस्ट आप 8-9 तो कर पाओगे। जरूरी नहीं है कि सब कर पाओ, बट एटलीस्ट 8-9 तो कर पाओगे। बट अगर आपने मतलब 2 चैप्टर ही छोड़ दिए तो उनमें से मतलब
क्वेश्चन ही उनके 6-7 बचेंगे, 6-7 में से आप 3-4 अटेम्प्ट कर पाओगे, तो ऑब्वियसली आपकी सिलेक्टिविटी डिक्रीज हो गई ना। तो इसलिए आपको ये कवर करने चाहिए। और इनमें से जो क्वांटम है ना, उसका एक मेडिकल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फोबिया होता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगी। लाइक इसमें डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह को देख के डर जाता है। लाइक मैं भी मतलब मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने भी बहुत बड़ा फोबिया था और मैंने छोड़ दिया था, बट उसके कंसिक्वेंसेस फिर मैंने फेस किए थे। तो इसलिए मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको क्वांटम नहीं छोड़नी चाहिए। बिकॉज क्या है कि आप एक बार है ना इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा पढ़ के देखिए। स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगी, बट जब दोबारा से पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया शुरू हो जाएगा कि हाँ ये ऐसा क्यों है, एनर्जी हमें निकालनी है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की निकालनी है, डीजेनरेसी निकालनी है। तो ऐसे ना बहुत इजी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं क्वांटम में। अगर इनमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसा टफ है ना, जैसा हमें लगता है बट होता नहीं है, तो उतना ही इजी वाला भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो आपको करने चाहिए। एक बार आप जब प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, तो आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि यार इजी क्वेश्चन भी बहुत आते हैं इसमें। और ट्रस्ट मी, जब आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको खुद को जो कॉन्फिडेंस फील होगा ना कि हाँ अब तो मेरी रैंक अच्छी आ जाएगी, मतलब अच्छे से जेआरएफ क्लियर हो सकता है। तो ये था मतलब जो हमें कवर करना चाहिए। और फिजिकल में हम छोड़ के आ सकते हैं, वी कैन स्किप स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड दैट कोलॉइड्स एंड सर्फेसेस। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आप जब छोड़ सकते हो जब आपने इतना मेजर पोर्शन कवर कर लिया है। अदरवाइज अगर आप क्वांटम वगैरह छोड़ रहे हो तो फिर आपको मॉलिक्यूलर करनी पड़ेगी, राइट। नाउ कम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो थोड़ा सा सीन है ना, वो इनऑर्गेनिक और फिजिकल से थोड़ा सा अलग है। बिकॉज बाकी दो में क्या है, मान लो इनऑर्गेनिक और फिजिकल में अगर आप कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर छोड़ते हो तो उसका इफेक्ट जो है बाकी चैप्टर्स पर नहीं पड़ता। बट ऑर्गेनिक में क्या है, मोस्टली चैप्टर्स इंटर रिलेटेड होते हैं। लाइक मान लो क्वेश्चन आता है 2-3 स्टेप्स का, उसमें आपकी जीओसी यूज होती है स्टार्टिंग में, फिर आपकी कोई रिएजेंट ऑब्वियसली डाला होगा तो उसका क्या काम है, देन क्या आपका कोई नेम रिएक्शन करवा दियो। तो मोस्टली जो मेजर टॉपिक्स होते हैं अपने, लाइक स्टार्टिंग विद स्टीरियोकेमिस्ट्री, देन जीओसी, देन रिएक्शन इंटरमीडिएट, देन रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट्स एंड पेरिसाइक्लिक। तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपको मतलब कवर करने चाहिए ऑर्गेनिक में। बिकॉज आपके क्वेश्चन तभी सोल्व होंगे तब आपने ये सारे कंसेप्ट पढ़े होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर्स की इंटरमिक्सिंग होती है, राइट। तो इसलिए ये आपको करने चाहिए। एंड ऑर्गेनिक में आप छोड़ क्या सकते हो, यू कैन स्किप हेट्रोसाइक्लिक, देन बायोमोलिक्यूल्स एंड फोटोकेमिस्ट्री। इन तीनों चैप्टर्स को छोड़ने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बाकी ऑर्गेनिक पे। यू कैन इजीली अटेम्प्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ देम। सो ये थी ऑर्गेनिक के बारे में। नेक्स्ट कम्स स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एनएमआर है, एनएमआर तो आपको करनी ही करनी चाहिए। बिकॉज एनएमआर में तो डैम श्योर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है, और वो भी इजी ही आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता। बिकॉज जस्ट आपको डाटा गिवन होता है और आपको उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना पड़ता है। और मोस्टली केसेस में क्या होता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन से आपका वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है इजीली, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, ठीक है। तो और जो बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है लाइक आईआर, ईएसआर, मोसबार, मास एंड यूवी विजिबल, वो आप छोड़ सकते हो अगर आपने जो मैंने मेजर पोर्शन बताया वो कवर किया हो तो, ठीक है। और जितना ये मैंने मेजर पोर्शन बताया है सिलेबस का, वो जस्ट मैंने मेरी एक्सपीरियंस से बताया है कि मैंने इतना किया था तो मेरा अच्छे से हो गया था, अच्छे से रैंक आ गई थी। तो और इन सब मेजर पोर्शन का सिर्फ रैंक में काम नहीं आता। लाइक इसके 2 फायदे होते हैं। फर्स्ट वन, जब आप इतना कवर कर लेते हो तो लाइक सेक्शन सी में आपको 60 में से 30 क्वेश्चंस तो आते होंगे आराम से, और 30 में से भी आपको जस्ट 25 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। लाइक मतलब इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी ना। लाइक अगर आपके 25 में से 24 भी करेक्ट है तो 24 फोर जा 96, तो 96 आने के बाद तो आपका सिलेक्शन तो यहीं पे कंफर्म हो जाता है, और सेक्शन ए और बी में से फिर आपकी रैंक डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट फायदा क्या होता है कि जीआरएफ करने के बाद आपको बहुत सी जगह इंटरव्यूज फेस करने पड़ते हैं, लाइक पीएचडी वगैरह के लिए। तो उसमें भी अगर आपने इतना मेजर पोर्शन बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए होंगे ना, तो आपका इंटरव्यू क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यू कैन ईजिली क्रैक दैट इंटरव्यू, ओके। सो ये था CSIR में कितना हमें सिलेबस करना चाहिए। एंड मतलब रिजल्टेंट तो यही था कि हमें तीनों ही सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए
और मेजर मेजर टॉपिक्स कवर कर लेने चाहिए, ठीक है। एंड होपफुली मैंने आपके कुछ डाउट्स इस टॉपिक को लेके कि कितना करना चाहिए, थोड़े बहुत मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे। सो या, थैंक यू।